आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 8 मिनट के अंदर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप उत्तर प्रदेश की किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सेना ने अग्निवीर योजना के तहत नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत युवाओं को सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। योजना का उद्देश्य देश की सुरक्षा को मजबूत करना और युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करना है। आगरा में मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। पहले फेज में आगरा के मुख्य इलाकों को जोड़ा जाएगा। इससे शहर के यातायात को सुगमता मिलेगी और पर्यटकों के लिए यात्रा करना आसान होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दशहरा की छुट्टी हो गई है। इसके चलते 8 दिनों तक हाईकोर्ट में कोई न्यायिक कार्य नहीं होगा। जिन फेज दाखिल केसों की सुनवाई कोर्ट में नहीं हो सकी थी, उन केसों की सुनवाई अब 15 अक्टूबर से होगी। इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य 11 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह मिशन सूर्य के कोरोना और सौर तूफान और उसके प्रभाव का अध्ययन करेगा, जिससे भविष्य में पृथ्वी के मौसम और अंतरिक्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 नए बेड का इजाफा किया गया है। इससे मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी और आसपास के जिलों से आने वाले मरीजों की बड़ी राहत मिलेगी। नोएडा में एक बड़े टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया, जिसमें कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने कार्यालय स्थापित किए। इससे नोएडा में रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा और युवाओं को नई नौकरियां मिलेगी। कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी धनराशि मंजूर की है। इस परियोजना के तहत शहर में आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिसमें सड़कों को चौड़ीकरण, सौर ऊर्जा का उपयोग और बेहतर जल निकासी व्यवस्था शामिल है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 10,000 से ज़्यादा पदों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर चयन होगा। यह भर्ती युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कई नई औद्योगिक नीतियों की घोषणा की है। इससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के अवसरों में इजाफा होगा। कुंभ मेला 2025 के आयोजन को लेकर प्रयागराज में तेजी से तैयारियां शुरू हो गई है। प्रशासन ने मेला स्तर पर आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की है। यूपी में लौटता मानसून बरस रहा है। आज लखनऊ समेत 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तेज हवाओं के साथ बिजली भी गिर सकती है। इन जिलों में सरकार ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड को अलर्ट मोड पर रखा है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP लागू किया है। इसके तहत हवा की गुणवत्ता खराब होने पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वाहन प्रदूषण और निर्माण गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आगरा में IMA आगरा का चुनाव बेहद रोमांचक रहा। अध्यक्ष पद के लिए कांटे की टक्कर हुई। रात 12 बजे चुनाव परिणाम आए। प्रेसिडेंट इलेक्ट के पद पर डॉक्टर पंकज नागराज ने डॉक्टर हरेंद्र कुमार गुप्ता को महज 6 वोट से हरा दिया। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए कर्ज माफी योजना का ऐलान किया है। इससे राज्य के लाखों किसानों को राहत मिलेगी, जो कर्ज के बोझ तले दबे थे। योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूती देना और किसानों की आत्महत्या की घटनाओं को रोकना है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति बन गई है। राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इस साल अगले साल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मंदिर के निर्माण से अयोध्या में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक में बेंगलुरु टेक समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के तकनीकी विशेषज्ञ और उद्योग जनता के नेता शामिल हो रहे हैं। इस समिट का उद्देश्य राज्य में तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। वाराणसी में गंगा सफाई अभियान के तहत बड़े पैमाने पर गंगा के किनारों को सफाई किया जा रहा है। इसके साथ ही नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं ताकि गंगा का पानी साफ रहे। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियों पर जोर दे रहा है। कोलकाता में भव्य पंडाल बनाया जा रहा है और कलाकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस बार पूजा में पारंपरिक के साथ साथ आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है। कानपुर के हरबंस मोहाल इलाके में अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण हो रहा है। 12 अगस्त को अचानक कुछ घरों में दरारें आ गई और 2 मकान धंस गए। इस घटना से काफी हंगामा मच गया। मेट्रो के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घरों को खाली करवा लिया। उन्होंने भरोसा दिया कि मकान दोबारा तोड़कर बनाए जाएंगे।
नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की टीम के बीच जुबानी जंग अब पुलिस तक पहुंच गई है। मंत्री शर्मा के ऑफिस ने बताया कि मऊ में सपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई दी गई। एफआईआर मंत्री के भाई ने दर्ज कराई है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में दान देने वाले भक्तों को अब वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके अलावा उन्हें सम्मानित कर उन्हें एक धन्यवाद पत्र भी दिया जाएगा। मंदिर न्यास की सहमति के बाद इस प्रस्ताव पर मंदिर प्रशासन ने अपनी मुहर लगा दी। राजस्थान सरकार ने राज्य में बड़े सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस परियोजना से राज्यों में बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का योगदान बढ़ेगा। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य गांवों को बेहतर सड़क प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देना है। बहराइच जिले में हाल ही में आयोजित ब्रेन ब्रोन वंडर किड्स समान ज्ञान प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा के बाद रविवार को एक और रिजॉर्ट के सभागार में विजेता छात्राओं को गोल्ड, सिल्वर मेडल और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ सख्त कानून लागू किए हैं। अब नशे की तस्करी और सेवन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में बढ़ते नशे के खतरों को रोकने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किए हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ और सेना की टीम तैनात की है। इटावा सफारी पार्क में अब एशियाई बफर शेरों के साथ लेपर्ड और भालू भी देखे जा सकेंगे। इस महीने भालू और लेपर्ड सफारी शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से रेस्क्यू किए गए हैं और हाथ में पल्ले गए लेपर्ड को सफारी में लाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत हर जिले में महिला सुरक्षा सेल का गठन किया गया है, जो महिलाओं से जुड़े अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करेगी और उन्हें कानूनी मदद प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। इससे देश में औद्योगिक विकास होगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। दशहरा और दीपावली के मौके पर केडीए ने अपनी जमीनों को पिटवारा खोल दिया है। केडीए ने अपनी 12 योजनाओं में खाली आवासीय व व्यावसायिक भूखंडों की ई नीलामी कल से शुरू करने जा रहा है। ई नीलामी में बोली लगाने के लिए सुबह 11 बजे से उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। भारत में नई शिक्षा नीति एनईपी 2023 लागू कर दी गई, जिसके तहत छात्रों को अधिक व्यवहारिक शिक्षा मिलेगी। स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च स्तर शिक्षा तक के पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए हैं ताकि छात्रों को नई तकनीकी के साथ जोड़ा जा सके। समाजवादी पार्टी कार्यालय लोहिया भवन गुलाबी बाड़ी फैजाबाद पर समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव ने 8 अक्टूबर को आ रही साइकिल यात्रा के बारे में विस्तृत से चर्चा की। लखनऊ में पेपर मिल स्थित कैफे आजामी अकादमी में जनवादी लेखक संघ लखनऊ द्वारा कविता की जमीन 5 का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में दिल्ली के प्रतिष्ठित कवि लखनऊ में काव्य पाठ के लिए आए। कार्यक्रम की शुरुआत नादा हसन के स्वागत भाषण से हुआ।